देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोमन न्यूमेरियल्स कैसे निकाले जाते हैं। तो कुछ इसके फॉर्मूले होते हैं, 2-3 बस उनको ही लर्न कर लेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से रोमन न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज। सबसे पहले 1 का आई होता है, 5 का वी, 10 का एक्स और 50 का एल, 100 का सी होता है। और बस सी तक ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहीं तक आप समझ लीजिए 100 तक। उसके बाद अगले टॉपिक में आगे बता दिए जाएंगे। तो इनका एक रूल्स भी है। तो रूल्स क्या है, देखो, जब भी रोमन न्यूमेरिकल निकाला जाता है तो आई, रूल्स क्या है, आई केवल 3 टाइम आएगा। ध्यान रखना, आई को हम 3 बार ही लिख सकते हैं, केवल आई को 3 टाइम ही लिख सकते हैं। उसके बाद अगर वी आएगा तो वी को 1 टाइम ही लिख सकते हैं। एक्स को केवल 3 टाइम लिख सकते हैं, एल को केवल 1 टाइम लिख सकते हैं और सी को 3 टाइम लिख सकते हैं। तो ये आपको लर्न करने रह पड़ेंगे कि किसको कितनी टाइम लिखा जा सकता है। आई 3 टाइम से ज्यादा बार नहीं लिखा जाए, कंटिन्यूस में नहीं, लगातार। वी को केवल 1 टाइम लिख सकते हैं, एक्स को 3 टाइम लिख सकते हैं, एल को 1 टाइम लिख सकते हैं, 3 और सी को 3 टाइम लिख सकते हैं। तो देखिए अब इनका यूज कैसे होगा। सबसे पहले 1 का आई होता है, तो 2 का अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, मैं इनको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सब मैं तुम्हें 100 तक के रोमन नंबर्स बोर्ड पर लिखकर दिखाऊंगा। देखो 1 का आई होता है, 2 का डबल आई, भाई 1 और 1 2 हो जाएंगे, सीधी बात है। 3 का ट्रिपल आई लिख देंगे, 3 टाइम आई को लिख दिया जाएगा तो यू 3 हो जाएगा। इसके बाद 4 का देखिए, अब हम 4 टाइम आई नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आई ओनली 3 टाइम कंटिन्यूस में आएगा, 3 टाइम ही लिखा जा सकता है। अब 4 का कैसे बनाएंगे, देखिए 5 जो इसका होता है वी, मैंने लिख दिया था वी 5 का होता। अब इसमें जो 1 लेफ्ट की तरफ, यदि आई लेफ्ट की तरफ लिखा जाएगा तो माइनस हो जाएगा और राइट की तरफ लिखा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको हम 5 - 1 कहेंगे इक्वल टू 4 आ जाएगा और इसको 5 + 1 कहेंगे इक्वल टू इसका 6 आंसर आ जाएगा। तो ये लर्न करना है। यदि कोई छोटी वैल्यू, यानी आई छोटी वैल्यू है वी से, और यदि लेफ्ट की तरफ लिखी हुई है कोई तो वो उसमें से माइनस हो जाएगी, और राइट की तरफ लिखी हुई है तो वो वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो 4 का यहाँ पर आएगा v, यानी 5 में से 1, यानी आई लेफ्ट की तरफ लिख दो तो ये 4 का हो जाएगा। अब 5 का कैसे लिखा जाएगा, 5 का तो v होता है सीधा, मैंने लिख दिया था पहले ही। 6 का बनाने के लिए 5 में 1 प्लस कर देंगे, मैंने प्लस करके आपको दिखाया है। तो 5 + 1 6 होते हैं, यानी कि जो 1 आई है v के राइट की तरफ लिखा जाएगा। ऐसे ही 7 का बनाना चाहें तो 7 का v आई और आई होगा। 8 का बनाना चाहें v आई आई आई, ट्रिपल आई लिख दिया जाएगा तो ये 8 का हो जाएगा। 9 का, अब 9 का तुम लिखोगे कैसे, देखियो यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ 9 का, यानी कि v आई 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 आई, यानी 4 बार आई लिखोगे क्या। देखो आई कितने टाइम आ सकता है, ओनली 3 टाइम, तो जब 3 टाइम ही लिखेंगे तो ये तो 8 ही रहेगा। तो 9 कैसे लिखा जाएगा, 9 यानी कि x से और 1 जो i है ये लेफ्ट की तरफ लिख दो तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि i और x, ये 9 का रहेगा। 10 का x, 11 का x i, 12 का x i i, 13 का x i i i, बनाते चले जाओ। 14 का, देखिए 14, ये तो 13 हो गया, यानी x ट्रिपल आई। 14 का यही 10 और ये तो 10 का हो गया x और 4 का
आई वी, यहाँ से उठाएंगे अब आई वी, 15 का 10 का और 5 का वी, इन 10 और 5 15 हो जाते हैं। इसी प्रकार 16 का लिख देंगे एक्स और वी आई 6 का होता है 16, 17 का 10 और 7 17 होते हैं यानी वी आई आई 2 टाइम। 18 का कैसे बनाएंगे, 10 और 8 18 होते हैं, 10 का तो एक्स हो गया और 8 का वी ट्रिपल आई हो जाएगा। 19 का 19 कैसे बनाएंगे, देखिए 10 9 19 होते हैं, यदि इसका एक्सपेंड करें तो 10 9 19 होते हैं, 10 का एक्स हो गया और 9 का यहाँ पर देखिए आई एक्स होता है। 20 का देखो एक्स को 2 टाइम लिख दो, एक्स को 2 टाइम लिख दो, 10 और 10 20 हो जाएंगे, 21 यानी 2 टाइम एक्स और 1 आई। आगे चलते चले जाएंगे हम, 22 का 20 का डबल एक्स होता है और 2 का डबल आई हो जाएगा। 23 का एक्स डबल एक्स और आई आई। 24 का 20 और 4, 24 कब आता है, 20 प्लस 4 24 होते हैं यानी 20 के तो हो गए डबल एक्स और 4 का हो गया 23 का आई और आई। 4 का आई भी होता है आई वी। 25 का एक्स एक्स वी। अब देखो मैं कुछ आगे के जो थोड़े से टफ है उनको करा देता हूँ, तो और टफ क्या बनता है, 40 का थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्यों कि 40 में जो है एक्स 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 यानी 4 टाइम एक्स नहीं लिख सकते हैं, 10 10 10 10 तुम क्या 10 10 एक्स एक्स 4 टाइम लिख दोगे, 4 टाइम नहीं लिखा जा सकता, केवल कितने टाइम लिखा जा सकता है, ओनली 3 टाइम लिखा जा सकता है ये एक्स। तो हम क्या करेंगे, जो एल होता है एल 50 का होता है, 50 में से 10 जो ये एक्स है वो लेफ्ट की तरफ लिख दिया जाएगा, तो 40 का यहाँ हो जाएगा। देखो एक्स एल हो गया 40 का, यदि 41 का निकालना चाहें तो 40 प्लस 1 होता है, 41 का जो एक्सपेंड है 40 प्लस 1 होता है, 40 का ऊपर लिखा हुआ है यानी कि एक्स एल और 1 तुम्हें पता है कि आई का होता है, 41 का हो गया। 49 का निकालना चाहो तो 40 का एक्स एल बचा 9 और 9 का यहाँ लिखा हुआ है पहले से ही आई और एक्स। इसी प्रकार बढ़ते हुए चले जाएंगे आगे की तरफ, कितने भी निकाल लें निकलते चले जाएंगे, बस थोड़ा से रिवीजन करने की आपको आवश्यकता रहेगी। इसके बाद 50 का आपको पता है एल होता है, 56 का निकालना चाहें जैसे तो 56 का एक्सपेंड करेंगे, 50 प्लस 6 रहेगा, तो 50 का एल है और 6 का देखो यहाँ सीधा लिखा हुआ है आई वी, वी आई लिखा हुआ है। यदि हम 78 का निकालना चाहें तो 78 का एक्सपेंड 70 प्लस 8 होता है। अब यहाँ देखिए 70 के प्लस 8, तो जो 70 का कैसे बनेगा, देखो 50 का एल होता है और 2 बार एक्स लिख देंगे तो 70 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना 50 60 70, तो 70 और फिर 8 का यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एल एक्स एक्स वी आई आई और आई। 89 का कैसे लिखेंगे, 89 का लिखने के लिए आपको 80 का लिखना पड़ेगा, तो 80 का है एल एक्स एक्स, 3 टाइम एक्स हम लिख सकते हैं, मैंने बता दिया एक्स 3 टाइम आ सकता है 4 टाइम नहीं आएगा, तो ये 80 का हो गया और 9 का पहले से यहाँ लिखा हुआ है यानी कि आई एक्स लिखा हुआ है, तो ये 89 का हो गया। मैंने तुम्हें बीच में छोड़ कर बताए हैं, तुम बीच में छोड़ना नहीं है, सीधे क्रम लगाते चलना है आगे 26 25 26 27 28 29 ऐसे करके 100 तक आप रिवीजन कर सकते हैं इसी मेथड से। देख मैं कुछ लिख ही दे रहा हूँ जो थोड़े टफ पड़ेंगे, यानी 90 का थोड़ा टफ पड़ेगा, सी 100 का है उसमें से 10 कम कर देंगे तो ये 90 का आएगा। उसके बाद 92 का लिख सकते हैं, यानी कि पहले 90 लिख दो फिर 2 हो गए 92 हो गए, और 100 का आपको पता है कि 100 का सी होता है, 200 का डबल सी कर दो, क्योंकि सी को हम 3 टाइम लिख सकते हैं एक ही जगह, ठीक है 2 सी हो गए। 219 का लिखना चाहो तो पहले 200 का लिखा जाएगा फिर 19 का हम पहले लिख चुके हैं,
19 का हम पहले यहाँ लिख चुके हैं एक्स आई एक्स, तो ये यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स आई एक्स। तो इस मेथड को याद रखना है, लर्न करना है आपको। सबसे पहले ये रखना है कि आई को 3 टाइम लिखा जा सकता है, वी को ओनली 1 टाइम लिखा जा सकता है, एक्स को 3 टाइम, एल को 1 और सी को 3 टाइम लिखा जा सकता है। अच्छा, इनकी वैल्यू क्या क्या होती हैं वो मैंने पहले भी लिख दी थी जब टॉपिक स्टार्ट किया था, और यहाँ भी लिखे दे रहा हूँ। आई की वैल्यू 1 होती है, वैल्यू 1 की वैल्यू आई होती है, लिखी हुई है। वी जो है 5 का होता है, वी 10 का होता है, एक्स 50 का होता है, एल और 100 का होता है, सी। ये भी आपको लर्न कर लेनी है। यदि ये वैल्यू और ये रूल्स लर्न हो जाएंगे आपको, तो रोमन न्यूमेरिकल्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको लिए बनाता रहूँगा। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे बड़े भी रोमन न्यूमेरिकल्स निकालूंगा, बताऊंगा। थैंक यू।